प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप लोग आनंदित एवं स्वस्थ होंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यूट्यूब के माध्यम से कलीसिया के रूप में आज एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर के इस इंतज़ाम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हम सब मिलकर उसके नाम की हमदो सिताइश करने पाएंगे। इस आराधना को आगे ले जाने से पहले आइए हम उस प्रार्थना से सहायता मांगेंगे, उसकी उपस्थिति के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए और उसके अनुग्रह के लिए। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और उस महान परमेश्वर की ओर निहारें। पिता को धन्यवाद दें। आज की सुबह पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पिता आप महान अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों से लेकर आज तक पिता परमेश्वर आपने संभाले रखा। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इंतज़ामों के लिए। पिता परमेश्वर, पिता आपका वायदा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। पिता आप हमारे बीच में उपस्थित रहिए और प्रार्थना और आपसे विनती है कि पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं सबके मनों से बोलो और बातचीत करना पिता परमेश्वर। पिता होने दे पिता परमेश्वर। आज की सुबह पिता परमेश्वर और जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर सबके जीवनों में पिता परमेश्वर एक नया कार्य कर होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपके अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा ही पिता परमेश्वर सारी चीज़ें संभव है पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता होने दे जितने भी लोग और जितने भी पिता परमेश्वर दुनिया में आपके नाम को लिया जा रहा है पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर होने दे सबको आशीष करना पिता। होने दे पिता परमेश्वर आज की सुबह सब पिता परमेश्वर हर जितने भी दुनिया में लोग हैं जो आपके नाम पर विश्वास रखते हैं सबको आशीष करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसका मार्गदर्शन जब इस आराधना को हम आगे बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर उसका मार्गदर्शन हम पर होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर आज की सुबह सबको आशीष करना और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। मांगते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम एक विशेष सत्र में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की हम जब आराधना में जाएंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई बॉबी एंड्रू से कि अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना में हमारे अगुवाई करें। भाई बॉबी एंड्रूज। प्रेज द लॉर्ड। आज इस संडे की सुबह उस प्रभु की आराधना में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं पूरा विश्व, खास तौर पर हमारा ये देश भारत कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है। चारों तरफ लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोग इस दुनिया से उठाए जा चुके हैं और लोगों के दिल में, लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है। आज बाइबल का एक छोटा सा वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 से लेके 31 तक में ऐसा बताया गया है जब प्रभु पानी में चल के उस नाव की तरफ बढ़ते हैं जिसमें शिष्यगण जा रहे थे। रात का वक्त था और शिष्य डर जाते हैं और बोलते हैं, About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost."
But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage. I am here. Then प्रभु उनसे बोलता है, डरो मत, मैं हूं। ये वाक्य होता है, उसके बाद इमीडिएटली पीटर प्रभु से बोलता है, Then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell me to come to you, walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? मेरे प्रियो, कई दफा हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर प्रभु के साथ इतने साल घूमा, उसके बाद भी एक क्षण ऐसा आया कि उसकी निगाहें प्रभु से हट गई और वो डूबने लगा। परंतु इमीडिएटली उसने अपने आप को संभाला और उस मुश्किल के क्षण में उसने प्रभु को पुकारा, सेव मी लॉर्ड, सेव मी। और प्रभु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसको ऊपर खींच लिया। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है मेरे प्रियो। परेशानियों की लहर जब हमें मारती है तो हम भी घबरा जाते हैं, परंतु हमें करना ये है कि तुरंत अपने आप को संभालना है और उस प्रभु के पास आना है। प्रभु हमें बचाओ, जैसा पीटर ने बोला, प्रभु मुझे बचा। वो हमारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। जैसा कि भजन संहिता Psalms 46 verse 7 कहता है, The Lord of heaven's army is here among us. The God of Israel is our fortress. Amen. God of armies is here among us. Hallelujah. सेनाओं का यहोवा यहाँ हमारे साथ है। Amen. Praise the Lord. आइए हम उस सेनाओं के यहोवा की आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर आपने हमें यह अवसर दिया कि आपके सम्मुख आके हम आपकी आराधना कर पाए। धन्यवाद। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28 कहता है, देन जीसस सेड, कम टू मी ऑल ऑफ यू हु आर weary and carry heavy burdens and I will give you rest. Hallelujah. आज भी वो प्रभु हमें पुकार रहा है, उस छिदे हुए हाथों से वो हमें बुला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस जीवित खुदावंद की आराधना करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी वो प्रभु हमें बुला रहा है, पुकार रहा है, अपने छिदे हुए हाथों को
आगे बढ़ाकर हमसे बोल रहा है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आमीन, हालेलुया। वो प्यार का सागर है, वो दया का सागर है, वो गॉड इज लव। हम अपने सारे किए हुए सारे पापों को उसके चरणों में आकर हमारे किए गए उन सारे कामों के लिए हम माफ़ी मांगे। वो दया का सागर है, हमारे खातिर वो इस धरती पर मनुष्य रूप में आया और हमारे पापों के लिए काल्वरी के क्रूस पर अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। उस प्यार के सागर की आराधना करें, उस प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप प्यार के सागर हो प्रभु जी। हमसे आपने इतना प्यार किया कि आप इस धरती पर मनुष्य रूप में आए प्रभु जी, ताकि हमें उद्धार मिल पाए, ताकि हम वापस उस पिता परमेश्वर के पास, जैसा वचन कहता है, सो दैट वी आर रिकनसाइल्ड बैक
with Father God. Hallelujah. Acts 4:12 में ऐसा लिखा हुआ है, there is salvation in no one else. God has given no other name under the heaven by which we must be saved. Yes, oh Lord, we thank you God, क्योंकि आपके नाम में ही सब चीज़ है। आपका नाम सबसे सबसे पावरफुल है लॉर्ड। आपके नाम से आदमी हर इंसान को सामर्थ्य मिलता है लॉर्ड। आपके नाम में चंगाई है प्रभु जी, आपके नाम में सब कुछ है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी शुक्र पा करना, हम पर भी शुक्र पा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Yes, Lord, we thank and praise you, Abba Father. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. We thank and praise you, O Lord. As the word says, 1,000 will fall on your side, 10,000 on your right, but it will not touch you. Yes, Master, when you are with us, O Lord, when you are with us, Abba Father, we will not fear anything, Abba Father, because you are our strength. आप हमारी शक्ति हो प्रभु जी। हम इस धरती पे आए हैं आपके नाम की महिमा करने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें एक बार फिर ये अवसर दिया हो प्रभु जी कि आपके सम्मुख आए। हम में हमारे अंदर आप अपना प्रेम, अपनी शांति से हमें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना और आपकी महिमा करने को पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आइए हम उस महान प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर स्तुति आराधना के लिए। विशेषकर भाई बॉबी अंड्रूस को हम धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर स्तुति आराधना में जो उन्होंने हमारी अगुवाई की है। परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीष करे, उनके क्षेत्र को बढ़ाए। आमीन। और चर्च अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। 2021 की जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली थी, हम प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवनों में पूरी होने पाए, हमारी कलीसिया में होने पाए। परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के द्वारा हर एक के जीवन को आशीष करे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे हम कोरोना वायरस के लिए। अब जब हम देखते हैं हम चारों तरफ बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है और हर जगह बेचैन से लोग नज़र आ रहे हैं।
ऐसे में हम परमेश्वर की ओर उसको निहारें और परमेश्वर को याद करें। निरंतर हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व से ये वायरस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटने पाए, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे जागृति के लिए कि परमेश्वर की जागृति पूरे विश्व में आने पाए, लोग जानने पाए कि एक ही सच्चा खुदा है और वो प्रभु यीशु मसीह, उस पर विश्वास लाने के द्वारा वो उद्धार पा सकते हैं। और सिक्योरिटी चर्च के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो सताव में कलीसिया है, परमेश्वर उन्हें आशीष करे, और जो सताव से होकर गुजर जाते हैं परमेश्वर उन्हें भी आशीष करें, उन्हें उनके क्षेत्र में और बढ़ाएं, और जो इस काम को अंजाम देते हैं परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करे और वो जानने पाए कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है। हम प्रार्थना करेंगे निरंतर जो कलीसिया में बीमार हैं, जो कोविड की वजह से बीमार हैं और जो एडमिट है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करें और उन्हें दे कि वो जल्दी से ठीक होकर कलीसिया में एक गवाही का कारण बन सकें। और लॉकडाउन के लिए हम प्रार्थना करें कि लॉकडाउन भी कैंसिल होने पाए। ज़रूर ये लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि इससे बहुत से नुकसान होता है, बहुत सी बातें उभर कर आती हैं, इसलिए परमेश्वर से हम विनती करें कि ये चीज़ें समाप्त होने पाए। बर्थडे इस प्रकार हैं कलीसिया में। आज ही के दिन मेगा प्रिंस का बर्थडे है, यानी आज 2 तारीख है। 5th को दयाल आंटी का बर्थडे, 6th को सुरेखा नायर, 8th को रेमा रत्ना बाबू का बर्थडे। और किसी का बर्थडे है तो आप पास्टर को बता सकते हैं, या शादी की सालगिरह हो तो आप पास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके नाम को अनाउंस कर सकें। मैं जो फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब में जो जुड़ा है उनको मैं स्वागत करता हूं, और हम आनंदित हैं कि आप इस तरह हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे और निरंतर आप जुड़े रहें। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर जब आप जुड़ेंगे और जब वचनों को सुनेंगे, आपके जीवनों में जो भी प्रश्नों का उत्तर है वो आपको मिलने पाएगा। आमीन। आइए, अब समय होगा कि हम उस महान परमेश्वर के भेंट चढ़ाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई बाबू एंड्रूज से कि अपने गीतों की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने वाले हो सकें। भाई बाबू एंड्रूज। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। अंत
समय तक वह होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वह न भूलेगा। अंत समय तक वह होगा साथ साथ। माँ है भूल सकती, वह न भूलेगा। आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ। प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ। प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद। अब समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ आयतें पढ़ेंगे और वो मिलता है नहमीया की पुस्तक में। नहमीया की पुस्तक पहला अध्याय 4 से 11। बुक ऑफ नहमीया चैप्टर 1 4 to 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता, उन पर करुणा करता, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले, और तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर-बितर करूँगा। यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती है यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। हम एक और वचन पढ़ेंगे जो नहमीया की पुस्तक में मिलता है। नहमीया की पुस्तक 2 अध्याय 17 और 18। बुक ऑफ नहमीया चैप्टर 2 17 and 18। यहाँ पर यूँ लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आज देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शरण पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझ पर से क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा है, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और निरंतर प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे
जो बेटे उठाई गई हैं, परमेश्वर उसको आशीष करे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे आज के विशेषकर आज वचन के लिए कि आज जो वचन बोया जाएगा लोगों के हृदय में काम करने वाला हो सके। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक परमेश्वर के दास पर होने पाए कि आज की शाम, आज की सुबह जो वचन हमसे बोल और बातचीत करना चाहता है वो हमारे जीवनों में होने पाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और साथ ही परमेश्वर की ओर निहारेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह पिता परमेश्वर, फिर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद देते हैं कि अभी तक आप हमारे साथ बने रहे पिता। पवित्र आत्मा की पिता अगुवाई हमारे साथ बनी रही पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि अभी तक नेट की जितनी सुविधा थी, जो हम यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर जुड़े हैं और ये बड़े निरंतरता से चल रहा है पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी पिता परमेश्वर इसी तरह से चलने पाए पिता परमेश्वर, किसी बात की कोई भी परेशानी नहीं आने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आज के दान के लिए पिता। जिन लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया है पिता परमेश्वर, उनको आप पिता परमेश्वर सौगुना लुटाइए पिता परमेश्वर। उनके बिजनेस में, उनके हर बात में पिता परमेश्वर उनकी आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर पिता जितने लोग यूट्यूब माध्यम से जुड़े हैं पिता, उनको आशीष करना पिता परमेश्वर, उनसे बोलो और बातचीत करना पिता परमेश्वर। आज की सुबह पिता परमेश्वर, जब आपके दास पिता परमेश्वर जब वचन को बोलते हैं पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय छीनने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर पूरा संसार भटक रहा है पिता परमेश्वर, सिर्फ मात्र एक ही सहारा है पिता पूरे दुनिया के लोगों को, वो है प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। लोग वचन को सुनकर पिता परमेश्वर आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने वाले हो सकें। और पिता परमेश्वर, अपने पापों को पिता परमेश्वर मानकर पिता परमेश्वर घुटनों पर आकर पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाएं पिता परमेश्वर। पूरा विश्व के लोग पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना कर दया कर पिता परमेश्वर। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता। पिता परमेश्वर, आज के वचन में पिता परमेश्वर आप हमारे आँखों को पिता परमेश्वर खोलना और कानों को सुनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में आप बार बार आपका वचन कहता है, जिसके कानों सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह पिता परमेश्वर हम अपने कानों को खुला रखें पिता परमेश्वर। हमारे मन कितने भी पिता परमेश्वर चिंतित क्यों ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी ओर निहारें पिता परमेश्वर, आपकी ओर आपको पुकारें पिता परमेश्वर। और बड़े शांत तरीके से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक उन पे होने पाए पिता परमेश्वर। और जब वो वचन को शेयर करते हैं पिता परमेश्वर, उनको आशीष करना पिता परमेश्वर उन्हें दे पिता परमेश्वर। आज की सुबह पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा हर कोई आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार उत्साहित करना चाहता हूं। और क्योंकि ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट समय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वो है हम परमेश्वर का जीवित वचन सुनने जा रहे हैं। इसलिए अपने हृदय को तैयार करें आज की सुबह। और हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन आज हमसे बोल और बातचीत करना जा रहा है, उसके लिए हम तैयार रहें। अपने हृदय को तैयार रखें, अपने कानों को खुला रखें। हम इधर उधर ना ताकें, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना जा रहा है। और हमारे बीच में परमेश्वर के महान दास पास्टर एल प्रभाकर हमारे बीच में इस वचन को लेकर आएंगे। आइए हम उनके द्वारा आज आशीष होने पाए। पास्टर एल प्रभाकर। Greetings to you all in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। We are delighted to be in the presence of God this morning. और हम आनंदित हैं कि हम परमेश्वर की मौजूदगी में हैं इस समय। And we are on the first Sunday of the month.
और ये जो पहला इतवार है इस महीने का, may the Lord bless you during this month of May. और इस मई के महीने में परमेश्वर आपको आशीषित करे। Moreover, we are in a very severe pandemic, और हम जो है एक बहुत बड़ी महामारी के बीच में हैं, and we know only God can solve this problem. और हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर इस समस्या का हल कर सकता है, Only our God can put an end to this pandemic. और इस महामारी के ऊपर सिर्फ परमेश्वर अंत ला सकता है। Let us pray unto Him continuously for God's divine intervention. और परमेश्वर के अलौकिक हस्तक्षेप के लिए हम उससे लगातार प्रार्थना में बने रहे। Let's continue to pray for our families and our friends that they will be protected from COVID-19. और हम लगातार अपने परिवारजनों के लिए और अपने मित्रों के लिए, प्रियजनों के लिए प्रार्थना में लगे रहें कि वो कोविड-19 से वो बचे रहे। Let's pray for all those COVID positive patients in the houses, in the hospitals to be healed by the power that is in the name of Jesus. और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो भी कोविड पॉजिटिव है, चाहे वो घरों में है, चाहे वो अस्पतालों में है, उन सब के लिए हम लगातार प्रार्थना करें कि उन्हें चंगाई प्राप्त हो। Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें। Father, we are so grateful to you, Lord, for this day. We pray for all the COVID patients in all the different hospitals, in all the different houses. We pray, Lord, you will enter into their hospital beds and into their houses and touch them and heal them, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे कोविड पेशेंट्स के लिए जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, क्वारंटाइन में, प्रभु उन सबके घरों में प्रवेश करिए, अस्पतालों में प्रवेश करिए, उन्हें स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए प्रभु जी। और इस पैंडेमिक के ऊपर जय पाने के लिए सारे अनुशासन और सारे गवर्नमेंट मशीनरी को स्ट्रेंथन कर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, वी प्रे दैट यू विल स्ट्रेंथन all the officials, all the political leaders, government leaders to take right decisions. Oh Father, we pray. Thank you. And Lord, even as we are going to meditate upon your word, the Holy Spirit, we welcome you to speak to every one of us. प्रभु जी, जब हम आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं, प्रत्येक से बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा आप हर एक को स्पर्श कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी, केवल आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। So once again, welcome you all in the name of Jesus. और यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। You might have heard the portion of the Bible that was read during the time of announcements. और अनाउंसमेंट के समय पवित्र वचन से जो भाग लिया गया वो आपने जरूर सुना होगा। It's found in the book of Nehemiah, chapter 1, verses 4 to 11, and also second chapter, verses 17 and verse 18. और ये नेहमिया की किताब में पाया जाता है, पहले अध्याय 4 से लेकर 11 तक और दूसरे अध्याय में 17 और 18 पद। And we know the situation that we are in right now today. और हम जानते हैं जिस परिस्थिति में आज इस समय पर हम हैं, there is a very terrible crisis, और एक वो बहुत ही विकट परिस्थिति है, and India has never witnessed such a situation. और भारतवर्ष में ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं आई है। Maybe the nations of the world also would have never witnessed what they are witnessing today. और आज जो हम जिसका सामना कर रहे हैं, ऐसा शायद देशों में कभी भी, विश्व के देशों में कभी भी ऐसा सामना नहीं किया है। People are afraid, और लोग डरे हुए हैं, people are confused, और लोग जो हैं असमंजस में हैं, and everybody is looking for a solution. और हर एक जो है एक उसके उपाय के लिए ढूंढ रहा है। And we know the solution or the answer to all these problems is in Jesus. और हम जानते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। We see a similar situation in the book of Nehemiah. और ऐसी ही एक परिस्थिति हम नेहमिया की किताब में पाते हैं। Nehemiah was in Shushan, that was the capital city of the Persian Empire. और फारसी साम्राज्य के एक कैपिटल सिटी में, शूशान नाम के शहर में नेहमिया था। And the emperor was ruling almost 127 nations. और वहाँ का जो सम्राट है वो 127 राष्ट्रों के ऊपर वो अपना वर्चस्व था उसका। The Bible says in the book of Esther, it was from India to Ethiopia. और एस्थर की किताब में बाइबल बताती है कि वो भारत से लेकर इथियोपिया तक था। And Nehemiah was having a very high position in the palace.
और नहम्याह का जो है वो एक बहुत बड़े उच्च पद पे था and he was in a very responsible position as well. और बड़ी जिम्मेदारी का पद था उसके पास। And when he was there in that palace, और जब वो उस पैलेस में था, उस महल में था, some of his friends returned from the city of Jerusalem. और कुछ उसके मित्र जो हैं यरूशलेम शहर से वापस आए। So he inquired about Jerusalem. और उसने यरूशलेम की परिस्थितियों के विषय में उनसे सवाल किया। Then Nehemiah's friends answered Nehemiah, और उसके बाद उनको उसने उत्तर दिया that the people in Jerusalem are in a very great distress. और उन्होंने उससे कहा कि यरूशलेम वासी जो हैं वो बहुत ही महान पीड़ा में हैं। They are in great reproach. और उनके ऊपर बहुत बड़ी विलाप का कारण है। And also that the walls of Jerusalem are broken down and the gates are burnt. और जो यरूशलेम की शहर बना है वो टूट चुकी है और उसके गेट्स जो हैं वो जला दिए गए हैं। So today the people in this nation are in great distress. और आज के दिन हम देखते हैं इस भारतवर्ष में भी लोग जो हैं वो बहुत बड़ी महामारी की वजह से बहुत विकट परिस्थिति में हैं। Infected people are not getting beds in the hospitals. और लोगों को जो है अस्पतालों में पलंग नहीं मिल पा रहे हैं। Lack of oxygen. और वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। And if you see the same, maybe a worse condition than what the people of Jerusalem were in. और शायद जो जिस परिस्थिति में यरूशलेम के लोग थे उससे भी बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति में आज हमारे देश में है। So in that situation, what Nehemiah did? और ऐसी परिस्थिति में नहमिया ने क्या किया? So we are going to understand from the life of Nehemiah. और हम नहमाया के जीवन से हम कुछ समझने जा रहे हैं। And then we are going to apply it in our situation. और वो हम अपनी परिस्थिति में लागू करने की कोशिश करेंगे। And I am going to present to you 10 different P's in English language. It will all start with P's so that we will be able to apply them, understand. और मैं जो है इसको 10 भागों में बांटूंगा। हर एक भाग जो है P अंग्रेजी भाषा की P शब्द से शुरू होने वाला है। The first thing is personal responsibility. और पहली बात जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। So you and I, we need to take personal responsibility for the situation we are in today. और मुझे और आपको जरूरी है कि हम एक व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी लें कि जिस परिस्थिति में आज हम पाए जाते हैं। Maybe you are COVID infected. और हो सकता है आप तो कोविड इन्फेक्टेड हो। Maybe somebody in your family is COVID infected. या हो सकता है घर में आपके कोई कोविड इन्फेक्टेड हो। Maybe you have lost some of your dear ones because of COVID-19. और हो सकता है कोविड-19 की वजह से कोई आपका प्रियजन जो है आपसे बिछड़ गया हो। Maybe you might have lost jobs, lost businesses, lost other things because of the COVID pandemics, lockdown and all other things that are happening around. और ये महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है हो सकता है उसमें अपनी नौकरी खो दी हो या अपना व्यवसाय खो दिया हो। And we have to understand there was no need for Nehemiah to take personal responsibility. और हमें एक बात को ये समझना है कि नहमिया को कोई जरूरत नहीं थी कि वो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। Because he was living about 1,600 kilometers away from Jerusalem. और क्योंकि वो जेरूसलम शहर से करीब 1,600 किलोमीटर की दूरी पर था। And he has never been to Jerusalem as in his lifetime. और अपने जीवन में वो कभी भी यरूशलेम नहीं गया है। Because it was almost 140 years since the people of Israel or Judah were brought as captives or prisoners of war into Babylon. और युद्ध बंदी के रूप में 140 वर्ष करीब पहले ही यरूशलेम के लोगों को यहाँ पर लेके आ गए थे। Maybe his grandfather or great grandfather would have been in Jerusalem. और हो सकता है नहमिया के दादा या परदादा यरूशलेम में रहे होंगे। So, but then Nehemiah took it upon himself as a personal responsibility to do something at that time of crisis. लेकिन उस क्राइसिस के समय पे नहमिया ने ये अपने ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली कि उसे कुछ करना है यरूशलेम। Today when we are in a crisis,
और आज हम जब इस क्राइसिस के समय, संकट के समय में हैं, let us not blame others. और हम एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं, Let us not understand that responsibility rests upon the government or the doctors or the people in power. और हम ऐसा ना बोलने लगे कि जो लोग उच्च जगह पे बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक नेता जो हैं वो, या डॉक्टर या किसी और की वजह से हम इस परिस्थिति में हैं। But we have to take responsibility today as a church, as an individual believer. और एक व्यक्तिगत तौर पे, विश्वासी के तौर पे, कलीसिया के तौर पे जरूरी है कि हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। Because we are the salt of the earth. और क्योंकि हम पृथ्वी के नमक हैं, We are the light of the world. और हम संसार की ज्योति हैं, So we have to bring taste into the lives of people. और हमें जो है दूसरों के जीवनों में स्वाद बनकर आना है। We have to stop people from getting destroyed. और लोगों का विनाश होने से हमें रोकना है। We read about William Carey, who came as a missionary to India. और एक मिशनरी के रूप में विलियम कैरी जो आया था, उसके विषय में हम ऐसा पढ़ते हैं। Then he had a map made by himself about the world. Sorry? He had a map, world map. और उसके पास एक संसार का पूरा, जो विश्व का पूरा मैप था। And then he used to pray for all those nations. और वो जो है हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक देश के लिए वो प्रार्थना करता था। And he began to learn so many languages. और वो बहुत अनेक भाषाओं को सीखने लगा। And he used to pray every day for the nations. और वो हर रोज जो है राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करता था। Because he took responsibility. और क्योंकि उसने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। So we need to take responsibility today. और जरूरी है कि हम भी अपने ऊपर जिम्मेदारी को लें। So are you interested to take responsibility to overcome this present COVID situation in our city, in our nation? और हमारे शहर में, हमारे देश में आज जो हम हमारी की परिस्थिति को देख रहे हैं, क्या आप अपने ऊपर एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? So the second point I want to share with you. और दूसरा बिंदु जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, He began to pray, the Bible says. और बाइबल बताती है कि वो प्रार्थना करने लगा। So the second thing is prayer. और दूसरा पी जो है वो है प्रार्थना। When we were reading first chapter and the 4th verse, और जब हम पहला अध्याय उसके चौथे वचन को पढ़ रहे थे, we know when Nehemiah heard the situation of Jerusalem, और जब यरूशलेम की परिस्थिति के बारे में नहमयाह ने सुना, he took it as a challenge, as a personal responsibility. और उसने एक चुनौती के रूप में, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लिया। The Bible says he sat down, wept, moaned. और बाइबल बताती है कि वो बैठ गया, रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करने लगा। Okay, he began to fast and pray. और वो उपवास करता रहा और प्रार्थना करने लगा। That prayer is written from verses 5 to 11. और वो जो है प्रार्थना के विषय में लिखा है 5 से लेके 11 तक। And if you study the first and the second chapter, और अगर हम पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं, you can understand that he prayed for 4 months. और हम ऐसा समझ सकते हैं कि करीब 4 महीने तक वो प्रार्थना करता रहा। Because it was in Kislev month, that was the 9th month of Hebrew calendar. और इब्रानी जो कैलेंडर है उसका 9वां महीना था किस्लेव। That was the time he asked his friends. और उस समय उसने अपने मित्रों से यरूशलेम के विषय में पूछा। And he stood before the emperor in the month of Nisan, that was the first month. और उसके बाद हम पाते हैं कि वो पहला महीना जो है निसान महीने में वो सम्राट के सामने खड़ा हुआ। So 4 months he prayed, fasted, और 4 महीनों तक वो उपवास और प्रार्थना करता रहा, wept before God. और वो विलाप करता रहा परमेश्वर के सामने। For a city where he had never been. और एक ऐसे शहर के लिए जहां पर वो कभी भी नहीं गया था। Today we are in the midst of the COVID pandemic. और आज हम महामारी के बीचों बीच में हैं। We hear about the deaths of our near and dear ones every day. और हर रोज हम अपने प्रियजनों की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। And we hear about even the patients becoming serious and all those things on the newspapers. और हम अखबारों में भी पेशेंट किस प्रकार से
वो सीरियस हो रहे हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते रहते हैं। Are we willing to commit ourselves to pray and fast? क्या हम अपने आप को समर्पण करने को तैयार हैं कि हम उपवास करें और प्रार्थना करें? Prayer is the missing element in the lives of many Christians today in the church. और आज कलीसिया में कई मसीह जो पाए जाते हैं वो प्रार्थना रहित हैं। John Wesley, one of the greatest of the preachers, और जॉन वेस्ली जो एक महान प्रचारक थे, he said like this, और उसने ऐसा कहा, without believing prayer, God will not interfere in the affairs of humanity. और ऐसा कहा कि जब तक कि मनुष्य प्रार्थना नहीं करता तब तक परमेश्वर उस मनुष्यों के बातों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। So if we want God to intervene in our situation, और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति में हस्तक्षेप करे, you and I need to stand in the gap and pray for our nation. और हमें जो है गैप में खड़े होके प्रार्थना करना है अपने देश के लिए। May the Lord fill every one of us with such a spirit of prayer and intercession. और इस प्रकार की जो आत्मा है, प्रार्थना की आत्मा के साथ हमें परमेश्वर भर दे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए। May God give me, I have been praying, God give me that burden of prayer. और परमेश्वर से मैं भी लगातार प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन में वो बोझ दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं। Let the spirit of prayer grip the churches of India. और जो कलीसियाएं हैं भारत की, उनमें प्रार्थना की आत्मा आने पाए। We will be able to pray for hours and days and months. और हम जो है लगातार घंटों महीनों तक प्रार्थना करते रहें। And thank God there are so many prayer movements that have risen all over India. Even people are praying all over the world for India these days. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के लोग भारतवर्ष में और दुनिया भर में भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And I receive messages from my friends abroad. They are writing, and even people call me from abroad and asking me about the situation in India. और लोग जो है मुझे कॉल करते हैं, जो मेरे मित्र हैं इस देश से बाहर जो हैं, वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि क्या है परिस्थिति भारत की। Last Sunday, one of my friends in Kenya, he said, today our church, we just prayed for India. We just prayed. The whole time of the Sunday service was prayer for India, he said. और मेरा एक मित्र जो केनिया में है, उसने पिछले रविवार मुझे कॉल करके बोला कि आज जो है हमारी कलीसिया ने पूरे समय भारतवर्ष के लिए प्रार्थना की। So today, how much are we praying? और आज हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? So first, let us take personal responsibility. और पहली बात, हम जो है व्यक्तिगत एक जिम्मेदारी को लें। The second, let us commit ourselves to prayer. और दूसरा जो है हम अपने आप को समर्पित करें कि हम प्रार्थना करेंगे। Not just bless me prayers. सॉरी, Not just bless me prayers. और सिर्फ ऐसी प्रार्थना नहीं कि मुझे आशीषित कर प्रभु, मुझे आशीषित कर। Intercession before God, supplication before God. और हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें For the nation of India. और इस हमारे देश के लिए, For the nations of the world as well. और दुनिया भर के राष्ट्रों के लिए। And the third thing that we find in his life. और तीसरी बात जो हम उसके जीवन में पाते हैं, When we read the second chapter verses 2 and 3. और जब हम दूसरा अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ते हैं, Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid and said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste and its gates are burned with fire? तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? So we know, as I told you, Nehemiah is a very prestigious position in the palace of the Persian emperor. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेहमिया जो है बहुत अच्छे प्रतिष्ठित स्थान पर था उस
उस फारसी साम्राज्य में, and the emperor could find Nehemiah was sad. और एम्परर जो सम्राट है इस बात को जान सका कि नेहमिया जो है उदास है। So the third P I want to share with you is passion or burden. और तीसरा पी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है जुनून या See, बोझ। even when we are sad in our lives, जब हम अपने जीवनों में उदास हैं, but when you go out, when we go for our jobs or businesses, we don't have a sad face. और जब हम अपने व्यवसाय में जाते हैं या अपनी नौकरियों में जाते हैं तो हमारा मुंह लटका हुआ नहीं रहता। But remember, this man was sad at his place of work, and that too before the king. और इस बात को ध्यान दें कि ये व्यक्ति जो है उस सम्राट के सामने जो उसका कार्यस्थल है वहां पर भी उदास दिख रहा है। See how much he was affected by the situation. और इससे हमें पता चलता है कि इस परिस्थिति ने उसके मन पर कितना दबाव डाला हुआ था। But today, what is happening in our lives? और आज हमारे जीवनों में क्या हो रहा है? We see all these problems. What is happening in our hearts? और हम ये इतनी सारी समस्याओं को देखते हैं तो हमारे हृदय विचलित होते हैं क्या? I used to pray, Lord, why so many people are dying? और मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं? So many known people, so many people at the very young age. और कितने परिचित और कितने जवान मर रहे हैं। So maybe, I don't know, this could be the answer. और हो सकता है उसका उत्तर ये हो, Because when we see problems around us, और क्योंकि जब हम हमारे इर्द गिर्द समस्याओं को देखते we हैं are not affected as we should be affected. और जैसा हमें प्रभावित होना चाहिए वैसा हमारे ऊपर कोई प्रभाव आता This नहीं है। time, so many of our dear and near ones, family members, friends, colleagues are dying every day, so that it can really affect us. और हमारे आसपास के जो लोग हम जिन्हें जानते हैं, हमारे परिवार के लोग और हमारे कार्यस्थल में लोग जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उनकी मृत्यु हो रही है ताकि हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़े। We are no people who are our friends who are struggling in ICUs. और हम जानते हैं हमारे जो मित्र हैं जो ICU में पड़े हुए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं, So that we will be able to pour our hearts in prayer before God. ताकि हम अपने हृदयों को उड़ेल सकें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने। I was telling you about William Carey. और मैं जो है आपको विलियम कैरी के विषय में बता रहा था। Carey hung a world map on the wall. और विलियम कैरी ने जो है विश्व का मानचित्र अपनी दीवार पर रखा। And as he was stitching shoes, और जब वो अपने जो सिलाई का काम कर, जब वो मोची था, वो जब जूते जब सीता था, and it is said that he used to shed tears used to flow from his eyes. और ऐसा कहा जाता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरते थे। That was the passion that he had for the nations of the world. और इतना जुनून था उसके अंदर लोगों के लिए और देशों के लिए। We can read many verses in the Bible about how people were affected by seeing the conditions and began to pour out their hearts and pour out tears before God. और हम बाइबल में कई बार ऐसे पढ़ सकते हैं जहां पर लोगों ने अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को देख के प्रार्थना में, विलाप में परमेश्वर की ओर देखा। Maybe you can read for yourselves. और आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। Lamentations chapter 2 verses 18 to 21. और विलाप गीत 2 अध्याय 18 से लेके 21 तक। Maybe we will read one verse from the book of Jeremiah chapter 9 and verse 1. और हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 9वें अध्याय और उसके पहले वचन को भी हम पढ़ेंगे। Oh, that my head were waters and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. और भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। So he says, I might weep day and night. और वो कहता है कि मैं रात दिन रोता रहता।
And Paul says in Romans chapter 10 and verse 1, और रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के पहले वचन में पौलुस इस प्रकार से लिखता है, he says, "Brethren, my heart's desire and my prayer to God is that Israel should be saved." और वो लिखता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इज़राइल उद्धार पाए। And maybe you can read later on Romans chapter 9 verses 1 to 3. और हो सकता है आप बाद में रोमियो की पत्री 9वें अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ सकते हैं। Psalms 119 verse 136. और भजन संहिता 119वां का 136वां वचन। And you can also read the book of Lamentations. और विलाप गीत को भी आप पढ़ सकते हैं। The book of Lamentations is Jeremiah pouring out his mourning, his laments and his heart before God for the problems that the city of Jerusalem was going through. और यरूशलेम शहर के अंदर जो हो रहा है उसके विषय में यिर्मयाह जिस प्रकार से रोकर विलाप करके प्रभु की ओर देखते हुए प्रार्थना करता है, वही विलाप गीत है। And so he was able to have that passion, that burden for the और उसके अंदर वो जुनून था, उसके अंदर वो बोझ था। And the fourth thing that happened was, और चौथी बात जो हुई, when we read the 5th verse of the 2nd chapter of Nehemiah, और जब हम नेहमिया की किताब के 5वें अध्याय के 2nd chapter and verse 5, और दूसरे अध्याय के 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, we read 2nd and 3rd verses where the king was asking, "Why are you sad?" और हमने पहले पढ़ा कि राजा उससे पूछता है कि तू क्यों उदास है। Then he is answering the king here. और यहाँ पर उसका उत्तर दे रहा है। He says, "And I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it." और इस प्रकार से लिखा है, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। So the fourth P is project. He had a project. और जो चौथा पी है वो है प्रोजेक्ट, और उसके पास एक परियोजना थी। Means I believe that when he was praying for those 4 months, और मुझे ऐसा यकीन है कि जब वो 4 महीनों प्रार्थना में बना रहा, God would have revealed to him what he should do in that situation. और जरूर परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया होगा कि ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। And so God revealed to him, so he had a project that was ready. और उसके पास एक परियोजना थी, एक आइडिया था। In other words, I can say he had done his homework. और ऐसा हम कह सकते हैं कि उसने अपना होमवर्क अच्छे से किया हुआ था। He was not confused about his life systems. और वो उसे क्या करना है उसके विषय में उसके अंदर कोई भी दुविधा नहीं थी। So may God give us also such projects that और हमारे अंदर भी परमेश्वर ऐसी परियोजनाओं को दे, ऐसी योजनाओं को दे। So he was ready with an answer when the king asked him. और जब प्रश्न पूछा गया सम्राट द्वारा, तो वो उत्तर के साथ तैयार था। When the king asked him how long it will take, और जब उससे पूछा गया कि तुझे कितना समय लगेगा, and he said it will take so much and so time. और उसने अपने समयावधि के विषय में बताया। Then he said, tells the king, Lord, king, I want permission to go through all those countries so that I can reach Jerusalem. और उसने बोला कि राजा, मुझे अनुमति चाहिए उन देशों से जब मैं होकर गुजरूंगा, ताकि मैं यरूशलेम शहर तक पहुंच सकूं। Because you can read about it from verses 6 onwards on the 2nd chapter of Nehemiah. और नेहमिया की किताब के दूसरे अध्याय के 6वें वचन से हम इसके विषय में पढ़ते हैं। In the 7th verse, we can say he was asking for a visa. और ऐसा हम कह सकते हैं कि वो दूसरे देश का वीसा मांग रहा था। And he was asking for provision. और उसके बाद जो है वो प्रोविजन, वो उसको कुछ चीजें जो चाहिए थी उसके विषय में वो मांग रहा था। In verse 8 we read about it. और वो जो है प्रावधान मांग रहा था, वो हम 8वें वचन में पढ़ते हैं। Okay, for whatever he needs to build, he needed things.
और जो भी बातें जो भी उसको कार्य करना था वहां पे उसके लिए उसे वस्तुओं की जरूरत थी So he had a well prepared project. और उसके पास जो है एक बहुत बढ़िया लिखा हुआ तैयार एक परियोजना थी। So today may God help every one of us to have a project. और परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे कि हमारे अंदर भी हमारे पास भी एक परियोजना हो। And he had done his homework very well. और उसने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। Because he tells the king, I want permission, I want provision, I need protection. All those things he was asking the king. और वो राजा से उन सब बातों के विषय में पूछ रहा था जो उसे आगे लगेगा। And then the fifth thing I want to share with you. और जो पांचवी बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, First is take personal responsibility. और पहली बात जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, Second is pray. और दूसरी बात है प्रार्थना, Third, have passion. और तीसरा है जुनून, Fourth, God will surely give you a project. और परमेश्वर आपको जरूर एक परियोजना देगा। The fifth thing is और पांचवी बात providence of God. और परमेश्वर का साथ, जो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो मिथ्याविधि है वो उसके साथ If रही। you read the 8th verse and the latter part, और जो 8वां वचन है उसके अगले भाग को जब हम पढ़ते हैं, and the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. और राजा ने, और 8th verse and second part, pastor. Yes. और सरकारी जंगल में रखवाले आसाफ के लिए भी आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। Yes, because he had the providence of God, the king agreed to whatever he asked. और चूंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी हुई थी, इसीलिए राजा ने उन सब बातों की अनुमति दी जो उसने मांगी। Today we also need the providence of God, the favor of God. और आज हमें भी इसी कृपा दृष्टि की परमेश्वर की जरूरत है। You know, Hudson Taylor he had made a very famous statement. और हडसन टेलर जो है उसने एक बहुत अच्छा वक्तव्य बनाया था, God's work done in God's ways will not lack God's provision. और परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के समय में और परमेश्वर के रीति अनुसार किया जाए तो वो परमेश्वर का प्रावधान की कोई कमी नहीं होगी। Amen. Amen. So if you do something for God in God's ways and God's timings, you will not lack the supply. और अगर हम कोई भी कार्य को करते हैं परमेश्वर की रीति के द्वारा और परमेश्वर के समय अनुसार, तो उसमें हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। God will bring all those things happening for you through unknown people as well. और लोग परमेश्वर ऐसे जो हम जिन्हें अनजान लोगों के द्वारा भी हमारे लिए ये कार्यों को करने देगा। He will provide you all the needed funds for what you need to do. और जो भी हमें कार्य करना है उसके लिए जो भी जरूरतें हैं उसकी वो पूरी पूर्ति करेगा। A couple of weeks back I was talking about George Muller. और 2 हफ्ते पहले मैं जॉर्ज मुलर के विषय में बोल रहा था। I told you how he never asked anyone for money, he just used to pray. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसने कभी भी किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, बस परमेश्वर की ओर देखा। He never took loans. और उसने कभी भी कोई कर्ज नहीं लिया। He never raised funds. और उसने कभी भी कोई फंड्स रेज नहीं किए। In today's terms, he raised 1,000 crores of rupees. और आज के समय के अनुसार अगर हम देखें तो 1,000 करोड़ रुपए उसने रेज किया। Means he was actually in England. He raised in pounds. I am telling you in Indian rupees. और वो इंग्लैंड में था, उसने पाउंड्स में उसे इकट्ठा किया था, लेकिन मैं जो है भारतीय रुपए में उसको बता रहा हूँ। So let us all have the providence of God in what we are doing for God. और जो कार्य हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसमें हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। And then the next point I want to share with you. और दूसरी बात, अगली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, Before that, you know, he got the permission from the king. और हम जानते हैं उसे सम्राट द्वारा अनुमति प्राप्त हुई। Got all the provisions, he got the visas, and he began to travel.
और सारा प्रावधान उसे मिला और वो अपनी यात्रा को प्रारंभ He करता है। traveled from Shushan to Jerusalem 1,600 kilometers. और सुशान से लेकर यरूशलेम नगर तक 1600 किलोमीटर की उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। See, not only did he take personal interest and personal commitment, न सिर्फ उसने व्यक्तिगत तौर पे रुचि रखी so he involved himself. और वो अपने आप उसमें शामिल हो गया He did not send somebody. और उसने किसी और को नहीं भेजा। He did not say, I don't have leave. How can I get leave from the king? I will send somebody else. और उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास तो कोई छुट्टी नहीं है, मैं कैसे राजा से छुट्टी की अनुमति मांगू, मैं किसी और को भेज देता हूँ। He involved himself. और उसने अपने आप को उस बात में शामिल किया। You know, whenever we have an information, और जब भी हमारे पास कोई सूचना होती है, it must stir us up to intercede. और हम उसके लिए परमेश्वर से, हमारे अंदर इस प्रकार से जुनून आना चाहिए कि हम उसके लिए परमेश्वर की ओर देखें और लोगों के लिए हस्तक्षेप करें। And when we intercede for a particular thing, और जब हम ऐसा करते हैं, it should end up in our self-involvement. और ऐसा करने के बाद जो है हम खुद उसमें इन्वॉल्व हों, ये जरूरी है। So we should be involved in what we want to do for God. और जो हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है वो हमें किसी और के ऊपर नहीं, अपने आप करना है। As I was telling about William Carey, he involved himself and came to India as a missionary. और जैसे अब कि मैं विलियम कैरी के विषय में बोल रहा था, उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया और भारतवर्ष आया एक मिशनरी के रूप में। And so Nehemiah traveled to Jerusalem. और नहम्याह जो है यरूशलेम नगर की ओर जाता है। And he had a survey of that city. और उसके बाद उसने उस शहर का सर्वे किया। And after that he called all the leaders of that city. उसके बाद उसने सारे वहां के जो अगुवे थे उनको न्योता दिया। And then he tells them, that's what we are going to read in the second chapter, verses 17 and 18. और उसके बाद उसने उनसे क्या कहा वो हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के 17 और 18 में। Then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न हो। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगें, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए याब बांध लिया। So we are going to see 5 more P's in these 2 verses. और इन 2 वचनों में हम 5 और P को देखेंगे। So the 6th P is people. और जो छठा P है वो है जन या लोग। Means he identified with the people of Jerusalem. और उसने अपने आप को यरूशलेम के लोगों के समान ही अपने आप को देखा। In 2nd chapter 17th verse that we just now read, the first part says, you see the distress that we are in. और वो इस प्रकार से कहता है कि तुम उस दुर्दशा को देखो जिसमें हम हैं। Oh, he did not say you are in. और उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम जिस दुर्दशा में हो। Because sure, they were in that distress. और जरूर उस दुर्दशा में सिर्फ वही लोग थे। But Nehemiah was a high placed person in the palace of Persia. और फारसी साम्राज्य में नहम्याह की तो बहुत उच्च पदवी थी। He was able to see the king every day. और वो रोज राजा को देख पा रहा था। That was not possible even for the queen.
और वो रानी के लिए भी यह संभव नहीं था। You may remember when Esther was asked to go and meet the king. और जब आपको याद होगा एस्तर रानी से बोला गया कि जाओ और राजा से मुलाकात करो, She said, "No, I have not been invited for 30 days. और वो कहती है कि मुझे करीब 30 दिनों से राजा ने न्योता नहीं दिया, And if I go without invitation, और बिना न्योते के अगर मैं जाऊं so I will be killed, और वो मुझे मार सकता है, because that is the decree of the nation." और उस राष्ट्र की ऐसी ही रीति है। But Nehemiah was in the king's palace before the king every day. और नेहमिया जो है राजा के सामने हर रोज पाया जाता था, So he was not in distress. और वो जो है दुर्दशा में नहीं है। But then here he says, "We are in distress." लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि हम दुर्दशा में हैं, So he could identify with the people. और वहां के लोगों के साथ वो अपनी पहचान बना सका। So can we identify with the people who are suffering in the hospitals, maybe in the crematoriums, the people are crying and weeping for their loved ones. और जहां पे शमशान घाट में लोग विलाप करके अपने प्रियजनों के लिए रो रहे हैं, और हॉस्पिटल आईसीयूज में जो लोग तड़प रहे हैं, क्या उनके साथ हम अपनी पहचान बना सकते हैं? Can we say that I am in that situation? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ? Only the intercessors can do that. और जो हस्तक्षेप करते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। We need to identify with the people who are suffering. और हमें अपनी पहचान उन लोगों के जैसी रखनी है जो दुर्दशा में हैं। The Almighty God has such a heart for us. और जो प्रभु परमेश्वर है उसका हमारे लिए इस प्रकार का हृदय है। Bible says when we are troubled, he is also troubled. और बाइबल बताती है कि जब हम किसी परेशानी में रहते हैं तो वो भी परेशान रहता है। You may remember when Jesus confronted Saul when he was persecuting the churches. और जब यीशु मसीह ने पौलुस का सामना किया, जब वो लोगों को सता रहा था, जब कलीसियाओं को सता रहा था, Jesus said, "Saul, Saul, why do you persecute me?" और यीशु मसीह ने कहा, सौल सौल तुम मुझे क्यों सताते हो? He was not persecuting Jesus. और वो कहीं पर भी यीशु को सता नहीं रहा था, He never knew Jesus. और वो तो यीशु को जानता भी नहीं था, Never met Jesus. और उसने कभी यीशु से मुलाकात नहीं की But he थी। was persecuting the church of Jesus. लेकिन वो कलीसिया जो यीशु मसीह की थी उसको सता रहा था। So Jesus was able to identify himself. और यीशु मसीह जो है उस कलीसिया के साथ अपनी पहचान बना सका। Jesus even identifies with all the people of the world. और यीशु मसीह जो है संसार के हर एक व्यक्ति के साथ अपनी पहचान बनाता है। That's why he died for the sins of the world on the cross. और इसीलिए उसने संसार भर के लोगों के पापों की वजह से अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। He did not just die for the Christians. और वो सिर्फ जो है मसीहों के लिए नहीं मरा, He died for every human being. और वो जो है हर एक मनुष्य के लिए वो उसने अपनी जान दी। The 780 crores, 7.8 billion people on this earth. और जो 7 अरब लोग हैं इस संसार में, उनमें से हर एक के लिए उसने अपनी जान दी। So Nehemiah could identify with the people. और नेहमिया जो है वहां के लोगों के साथ अपनी पहचान बना सका। Are we able to identify with the people who are suffering? और आज जो लोग विलाप कर रहे हैं, क्या उसके साथ हम अपनी पहचान उनके साथ एक हो सकते हैं? Then the next thing that he did was, और अगली बात जो उसने कही, the same verse, 2nd chapter, 17th verse, he continues, he says, "How Jerusalem lies waste and its gates are burned with fire." और वो कहता है कि किस प्रकार से यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। So he defined the problem. Next P is problem. और उसने जो है समस्या को पहचाना। Okay, he defined them, the problem. What is the problem? और उसने उस समस्या की परिभाषा दी उनको। Okay, today there is no need for me to explain the problem that we are in. और आज मुझे कोई जरूरत नहीं है कि किस समस्या में है उसकी परिभाषा करना। You may know better than me. और आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। Maybe you may have more information about what is happening in India than what I have.
और हो सकता है जो मेरे पास सूचना हो उससे बढ़कर सूचना आपके पास हो कि भारतवर्ष में आज क्या हालत है। You know, the people to whom he was speaking in Jerusalem, और जिन लोगों से वो यरूशलेम में बात कर रहा था, maybe those people would have been born and brought up in that city. और हो सकता है वहां पे वो लोग वहीं पे पैदा हुए हों और वहीं पे पले बड़े हों, Okay, but then they never saw that problem और उन्होंने उस समस्या को कभी नहीं देखा and never bothered about it. और उसके बारे में कोई विचार नहीं किया। Today we know what is the problem that is going on. और हम जानते हैं कि आज क्या समस्या है। See, we are also not bothered about it. क्या हम भी उसके बारे में हमें कोई बॉदर नहीं है, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। We know the infected numbers are increasing day by day. Every day we are setting a record. और हम उसके विषय में क्या परेशान नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रोज जो है जो इन्फेक्शन है उसमें रिकॉर्ड बना रहा है भारतवर्ष। Whole families are infected these days. और पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं आजकल। Lack of beds in the hospitals. और अस्पताल में जो है पलंगों की कमी है। Lack of oxygen and medicines. और मेडिसिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। Then we hear about black marketing. और उसके बाद हम जो है ब्लैक मार्केटिंग के विषय में, काला बाजारी के विषय में सुनते हैं। And innumerable deaths that are taking place. और अनगिनत जो मृत्यु हो रहे हैं उसके विषय में सुनते हैं। If you read Nahum, और अगर हम नहूम की किताब को पढ़ते हैं, chapter 3 and verse 3, और नहूम की किताब उसके 3 अध्याय के 3 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, there is a multitude of slain, a great number of bodies, countless corpses. They stumble over the corpses. 1 minute, Pastor. Nahum 3:3. Could you read it, Pastor, please? There is a multitude of slain, a great number of bodies. और अनगिनत जो लोग हैं मरे हुए हैं। Yeah, 3:3 yeah, Nahum 3:3. सवार चढ़ाई करते तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकते हैं, मारे हुओं की बहुतायत और लोगों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर गिर रहे हैं। This is what we are reading और nowadays. आज हम ऐसा देख रहे हैं। Even Amos chapter 8 and verse 3 also speaks a similar thing. और आमोस के 8वें अध्याय के 3 वचन में भी ऐसा देख रहे हैं हम। Yesterday I was watching a video. और कल मैं एक वीडियो देख रहा था। Interview with Barkha Dutt. और बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू था। No, she is a very famous journalist. और वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है। Her father died yesterday or day before yesterday. और उसके पिता की मृत्यु 1-2 दिन पहले हुई है। This will be telecast on Sunday. So then her father died on Tuesday. और मंगलवार को उसके पिता की मृत्यु हुई। And that night she was giving an interview to a channel in UK. और उस रात को वो यूके के एक चैनल के साथ इंटरव्यू कर रही थी। And she was telling, और वो ऐसा कह रही थी, he is influential, और वो बहुत प्रभावशाली है, she is wealthy, और वो बहुत सम्रांत है। still she could not get an ambulance to transport her father. और उसके बावजूद उसे एक एम्बुलेंस नहीं मिला कि वो अपने पिता को अस्पताल तक लेकर आए। She did not get a proper ambulance. She just used an ambulance which neither had oxygen nor had paramedics. और उसको एक ऐसा पुराना सा एम्बुलेंस मिला ना जिसमें ऑक्सीजन था, ना उसके साथ कोई मेडिकल स्टाफ आया था। And then she could not get a bed for her father. और उसे अपने पिता के लिए एक पलंग नहीं मिला। In spite of her influence. और अपने प्रभाव के बावजूद। Then her father died. और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु होती है। Then there was no place in the cremation ground. और वहां पे शमशान घाट में उनको अंतिम संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं था। And she was saying 3 families were fighting for one spot. और 3 परिवार जो है एक जगह के लिए लड़ रहे थे। So that they can bury their dear one. और ताकि अपने जो प्रियजन का अंतिम संस्कार कर सकें।
we can hear stories after stories. और हम जो है कहानियों पे कहानियां सुन पा रहे हैं. So it should affect us. We should know the problem we are in. और हमें इस समस्या के बारे में समझना चाहिए जो हम जिसमें हैं. And Nehemiah understood that and he defined that problem to the people. और नहमिया ने इस बात को समझ लिया और लोगों को उसने उसकी परिभाषा उनको पूरा समझाकर बताया. And then the eighth thing is he developed a plan. और 8वीं बात है उसने एक योजना को तैयार किया. He says, let us rebuild. Come, let us build the walls of Jerusalem. और उसने कहा कि आओ हम मिलकर यरूशलेम की शहर बनाओ को बनाएं. You all build the walls. I am a great man. He did not say that. और उसने ऐसा नहीं कहा मैं तो एक महान पुरुष हूँ, तुम लोगों को बनाना चाहिए, मैं इन सबको बनाते हुए देखता हूँ. I will just give you money and all those things. You do all, you yourself do. और उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें धन दे रहा हूँ, वस्तु दे रहा हूँ, तुम खुद बनाओ. But then he was personally involved. He says, let us build the walls of Jerusalem. और लेकिन वो एक व्यक्तिगत तौर पर वहां पे शामिल हुआ और कहता है कि आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं. Today I can tell you, let us pray. आज हम कह सकते हैं आओ हम प्रार्थना करें. Let us do something. और आओ हम कुछ मिलकर करें. Let us have a plan. आओ हमारे पास एक योजना हो. So let us, maybe our plan is to overcome this COVID pandemic. और हमारी योजना है कि इस कोविड पैंडेमिक के ऊपर हम विजय को पाएं. So their plan was to rebuild Jerusalem. और उनकी योजना थी कि यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा से बनाएं. He had a plan. और उसके पास एक योजना थी. Then the ninth thing I want to share with you. और नवीं बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Then he explained to them the purpose. और उसके बाद उसने जो कारण है उनको समझाया. Yes, the purpose. और जो कारण है वो उसको समझाया. उद्देश्य समझाया. Okay, he says 17th verse continues to be like this. We may no longer be a reproach. और वो कहता है कि हम जो है हमारी भविष्य में हमारी नामधराई न रहे. Yes, see, our purpose must be right. और हमारा उद्देश्य जो है सही होना चाहिए. Today the purposes of people who are working or serving many times turns out to be for their personal mileage or personal name and fame. और कई बार आज जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य अपना नाम बढ़ाना और अपने नाम को आगे करना हो सकता है. Today people have political mileage. They do things so that they can have a political mileage. और आज लोग कुछ कार्य करते हैं और उसमें राजनीतिक उसमें कुछ अपना फायदा देखते हैं. But his purpose was very right. और उसका उद्देश्य जो था बिल्कुल सही था, खरा था. Yes, we may no longer be a reproach. और वो कहता है कि अब हमारी भविष्य में नामधराई न रहे. So whatever we are doing, और हम चाहे कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हों, must do with a purpose. और हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए. Our nation will be COVID free. ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो कोविड फ्री हो. The world will be COVID free. और जो संसार है वो कोविड फ्री हो. It's not my name will come in the newspapers. और ऐसा नहीं कि मेरा नाम जो है अखबारों में आएगा. My name will be on the TV. और मेरा नाम जो है टीवी में दिखेगा. Sure, it can happen. और जरूर ऐसा हो सकता है. If our purposes are right. और अगर हमारा उद्देश्य सही हो. God may help us to have such name and fame. और परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है कि हमें इस प्रकार से लोग सराहें. Nehemiah's purpose was that Israel should not be a reproach anymore. और नेहमिया का जो उद्देश्य था कि जो इज़राइल है उसकी नामधराई भविष्य में न रहे. You know, so what is our purpose in doing what we are doing today? और आज हम जो कार्य कर रहे हैं जो उसमें हमारा क्या उद्देश्य है? You know, even when Jesus was teaching about prayer, और यीशु मसीह जब प्रार्थना के विषय में भी सिखा रहा था, John chapter 14 verse 13, और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय के 14वें वचन को,
14 and verse 13 says, if you ask anything in my name, I will do it, so that the Father will be glorified in the Son. और जो भी तुम मेरे नाम पे पूछोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पिता की महिमा पुत्र द्वारा होने पाए. Okay, the purpose is that Father must be glorified. और जो उद्देश्य है कि पिता की महिमा हो. Okay, so many times we pray. और हम कई बार ऐसा प्रार्थना करते हैं. We want people to say, oh, what powerful prayer he is making. और लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा कहें कि बड़ी सामर्थी प्रार्थना है. Maybe people say he prays and people are healed. और ऐसा हम सोचें कि ये प्रार्थना करता है, लोगों को चंगाई प्राप्त होती है. But the purpose must be God. लेकिन जो उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए. Moses was a man who wanted God to be glorified. और मूसा एक ऐसा मनुष्य था जो चाहता था कि परमेश्वर की महिमा हो. You know, when he was talking to his father-in-law, और जब वो अपने ससुर के साथ बात कर रहा था, he was telling what God has done for them. और वो कह रहा था कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या कहा, He did not क्या say, किया. I did this, I did that, I did that. और ऐसा उसने कभी नहीं कहा कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये मैंने किया. So he was doing it. God was doing through him. और जरूर परमेश्वर उसके द्वारा कर रहा था. And he was telling, God did all these things. लेकिन वो कह रहा था कि परमेश्वर ने ये सब बातों को किया. And you know, his father-in-law was a pagan pujari priest. Then he says, there is no God who is like Yahweh, God of the Bible. और जो उसका ससुर था वो एक अन्य जाति का पुजारी था, और वो कहता है कि ऐसा परमेश्वर कहीं और नहीं है. Okay, so the purpose with which we are going to work. और जो उद्देश्य जिसके साथ हम उस कार्य को कर रहे हैं. Nehemiah worked with a purpose. और नेहमिया का एक उद्देश्य था. And then the last thing I want to share with you. और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. First is take personal responsibility. और पहला है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना. Second, give yourself to prayer. और अपने आप को प्रार्थना में रखना. And have passion or burden. और अपने अंदर जुनून या बोझ का होना. God will give you the project. और परमेश्वर आपको परियोजना देगा. Fifth thing is the providence of God will be there for you. और परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी. Then the sixth thing is identify yourself with the people. और जो लोग हैं उनके साथ अपनी पहचान, एक हो जाओ उनके साथ. And seventh thing is explain the problem to them. और जो समस्या है उसको परिभाषित करो. Develop a plan, the eighth thing. और एक योजना को बनाओ. And the ninth thing is describe the purpose. और जो उद्देश्य है उसको समझाओ. Let people know that you have no hidden agenda. और लोग इस बात को समझे कि आपके पास कोई और उद्देश्य नहीं है. And the last thing is, और जो आखिरी बिंदु है, read the 18th verse, second chapter of Nehemiah. और नेहमिया के दूसरे अध्याय के 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं. And I told them of the hand of my God which has been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या-क्या बातें कही थी. Yeah, so we know here he says, I mean the 10th thing is the power that you have. और 10वीं बात है कि जो सामर्थ हमारे पास है. Okay, the power to do all these things is from God. और जो कुछ सामर्थ हमें प्राप्त होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है. We have the power of the Holy Spirit with us. और हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. We have the gifts of the Holy Spirit. और उसके वरदान हमारे पास हैं. We have the word of God. और हमारे पास पवित्र वचन है. We have a prayer answering God. और हमें प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर We है. have a healing God. और हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर We है. have a God who wants to use you and me. और परमेश्वर एक ऐसा हमारे पास है जो मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है. Looking for a person through whom he can move. और वो एक ऐसे व्यक्ति के खोज में है जिसके द्वारा वो अपना कार्य करे. He is looking for a person through whom he can release the healing power unto the
nations. और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जिसके द्वारा अपने चंगाई के सामर्थ को देशों में भेजे। We have a promise keeping God. और हमें प्रतिज्ञा रखने वाला परमेश्वर है। So he had the power of God with him. और उसके पास परमेश्वर का सामर्थ उपलब्ध था। Because he had that power with him, और चूंकि उसके पास ये सामर्थ था, the 18th verse, the latter part says, और 18वें अध्याय का जो आगे का भाग है वो इस प्रकार से लिखता है। second chapter 18th verse, the latter part show this. They said, और तब उन्होंने कहा, let us rise up and build. आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। Then they set their hands to this good work. और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। So when Nehemiah was able to do all these things, और जब नेहमिया ये सब बातों को कर पाया, then we know that he could make the people to rebuild the walls of Jerusalem. और तब हम जानते हैं यरूशलेम की शहर पनाह को वो फिर बना पाए। I want to tell you, it was almost 142 years since those walls were broken and the gates were burnt. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये करीब 142 साल पहले वहां की शहर पनाह तोड़ी गई थी और फाटक उजाड़ थे। It was all burnt by Nebuchadnezzar and his army in 586 BC. और ईसा पूर्व 586 में नेबुकदनेस्सर और उसकी सेना ने इसको जलाया था। And Nehemiah went to Jerusalem in 444 BC. और नेहमिया जो है यरूशलेम शहर में 444 ईसा पूर्व पहुंचा। So the walls which were burned for 142 years, और वो शहर पनाह जो 142 साल पहले से जला हुआ पड़ा था। if you read 6th chapter of Nehemiah verses 15 and 16, और अगर हम छठे अध्याय नेहमिया के पढ़े 16 और 17 को, it says like this. और इस प्रकार से कहता है, This is the result that we are going to read. और ये उसका परिणाम है जिसका हम पढ़ने जा रहे हैं। So the wall was finished on the 25th day of Elul in 52 days, and it happened. Yeah, I think that's sufficient. Okay, in 52 days, the एलूल wall. महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। Okay, the walls which were burnt for 142 years could be rebuilt within 52 days. और वो शहर पनाह जो 142 साल तक उजाड़ पड़ी थी उसे 52 दिन में बना दिया गया। Because there was one man who took personal responsibility. क्योंकि एक व्यक्ति वहां पर पाया गया जिसने एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली। We have gone through this COVID pandemic, first wave, for almost 9 months. और इस कोविड महामारी के जो पहला वेव है करीब 9 महीने तक हमने उसको झेला है। Again, now the second wave has started. और अब जो है दूसरा वेव शुरू हुआ है। Yesterday I received a message from UK. The scientists there have declared और वहां यूके के साइंटिस्ट ने मुझे जो एक संदेश मिला उसमें उन्होंने ऐसे घोषणा की है that there is going to be a third wave happening. और वो कह रहे हैं कि एक तीसरी लहर उठने वाली है। And that is going to be very, very, very bad. और वो कहते हैं कि वो बहुत 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 खतरनाक होने वाली है। I don't want to go to the details. और मैं उसमें और अधिक नहीं जाना चाहता हूँ। But you and I as God's people, और मैं और आप परमेश्वर के जन होने के नाते, when God has kept you and me alive at this time of history, और इतिहास के इस समय में परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है। God has a plan for you and for me. और परमेश्वर की एक योजना है मेरे लिए और आपके लिए। You are an ambassador of Christ. और आप जो हैं और मैं जो है एक राजदूत हैं परमेश्वर का। You are a chosen generation. और एक चुना हुआ वंशज हैं। You are a king. और एक राजा हैं। You are a priest. और आप एक प्रीस्ट हैं। And you are a holy nation. एक याजक हैं और एक पवित्र देश हैं। And you are also God's own people. और आप परमेश्वर का निज समाज हैं। So God has ordained you, appointed you, anointed you
with a purpose for such a time as this. और परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अभिषिक्त किया है ऐसे एक समय के लिए। Esther was informed by Mordecai, God has made you for such a time as this. और मोर्देकाई ने एस्थर से ऐसा कहा कि परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया एक ऐसे समय के लिए। But if you keep quiet, और अगर तू शांत रहेगी, the salvation and redemption for Jews will come from some other quarters. और यहूदियों के लिए उद्धार कहीं और से आएगा, But you and your household shall be destroyed. लेकिन तू और तेरा घराना जो है नाश हो जाएगा। So God has kept you and me for a time as this. और परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसे एक समय के लिए रखा है। If we keep quiet as we have been keeping quiet all these years, और जितने सालों से हम शांत हैं, वैसे अगर हम लगातार शांत बने रहे, maybe we will be destroyed. और हो सकता है हम नाश हो जाएंगे। Let us arise as Esther arose. और जिस प्रकार से एस्थर खड़ी हुई, वैसे हम भी खड़े हो जाएं। Esther said, before I go to the king, और एस्थर ने कहा कि मैं राजा के पास जाने से पहले, let us all go to the King of Kings, और हम सब जो है राजाओं के राजा के पास जाएं, and we will fast and pray for 3 days and 3 nights. और हम 3 दिनों के लिए उपवास करेंगे और 3 दिनों तक प्रार्थना करेंगे। Sure, she did not say these words, but और जरूर उसने ऐसा नहीं कहा, this is the meaning of what she said. और उसका तात्पर्य ऐसा हम निकाल सकते हैं। She says, if I perish, I perish. और वो कहती है अगर मैं नाश हुई तो मैं नाश हुई। Because without invitation she was going to go to the king or her husband. और अपने पति जो राजा है उसके पास बिना न्योता के वो जा रही थी। So she could be killed. That's why she says, if I perish, I perish. और उसे मारा जा सकता था, इसीलिए वो कहती है कि अगर मैं मारी गई तो मैं मारी गई। But we know the victory that God gave them. और हम जानते हैं लेकिन जो परमेश्वर ने उन्हें जय दी, The victory that God gave to Nehemiah. और नेहमिया को जो जय दी गई परमेश्वर के द्वारा, Let us arise from our situations. और हम उठ खड़े हो जाएं, Let us take personal responsibility. और हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लें। It is not what the government is doing for you, but what you are going to do for the nation. और ये नहीं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन ऐसा सोचे कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। It is not what others are doing for you, but what you are going to do for others. और ऐसा नहीं कि जो आपके लिए लोग कर रहे हैं, पर ये कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। So arise, so take personal responsibility. और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को लें, Pray unto the Lord और प्रभु की ओर देखते हुए प्रार्थना में तल्लीन हो, and have passion, have burden. और जुनून रहे, बोझ रहे। Know that it is happening to you, to your family. और ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि ये मेरे साथ, मेरे प्रियजन के साथ हो रहा है। May the Lord favor us by giving us a project. और परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करे एक परियोजना देते हुए। And may us have the providence or the provision of God with us. और परमेश्वर का प्रावधान और कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। Let us identify with the people. और लोगों के साथ हम एक हो जाएं। Let us understand the problem. और हम जो समस्या है उसको समझाकर उसको परिभाषित करें। Let us develop a plan. और एक योजना को बनाएं। Let us describe the purpose. और एक उद्देश्य को हम समझ सके, समझा सके, Know that we have the power of God with us. ताकि हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य रहे। The Bible says they subdued kingdoms by their faith. और बाइबल बताती है कि उन्होंने राष्ट्रों को जीता अपने विश्वास के द्वारा। By faith they obtained the promises. और विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। By faith they shut the mouth of the lions. और सिंहों के मुंह को बंद किया विश्वास के द्वारा। Oh, let us by faith stop this pandemic of COVID-19. और इस महामारी जो कोविड-19 के है उसे हम विश्वास के द्वारा समाप्त करें। All the different strains that it has come up with. और जो अलग-अलग तरीके से ये महामारी हमारे ऊपर वार कर रही है। So may God bless us all with His word. और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। And in the coming days we will be able to see victory over this COVID-19.
और आने वाले दिनों में हम इस कोविड-19 के ऊपर जय को प्राप्त करें। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. God, we thank you. Let's thank God for this word. Thank you, Lord. Prabhu, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, Lord, we thank you, Lord. We thank you. We thank you. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं. Lord, we are so thankful to you. You have talked to us, Lord. प्रभु आपने हमसे बातचीत की, हम धन्यवाद करते हैं. प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं नेहमिया के इस सुंदर आदर्श के लिए. Lord, we thank you so much for this example, this great example of Nehemiah. We thank you so much. Within 52 days they could rebuild the walls of Jerusalem. 52 दिन के अंदर वे उस यरूशलेम के दीवारों को बना सके. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं. We thank you for that, and help us also to see a great victory over this COVID-19, Lord. प्रभु हर एक को सहायता कर ताकि हम इस COVID-19 के ऊपर जयवंत होने वाले बन सके. हम जयवंत से बढ़कर हैं. We are more than conquerors. No weapon formed against us shall prosper. जो भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाया जाता है वो कोई भी सफल नहीं होगा. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हमें से प्रत्येक को सहायता कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि we will प्रभु जी ताकि हम लोग व्यक्तिगत जिम्मेवारी को लेने वाले बन सके. Help us, every one of us, to take personal responsibility. Help us to pray. Give us the spirit of prayer. Give us, Lord, give us a project, oh Father. Give us the passion. Give us the burden. Give us the provision and the providence, oh Lord, we pray. प्रभु जी आप हमें प्रभु जी व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेने के लिए सहायता करिए. हमारे अंदर प्रार्थना की आत्मा को उंडेलिए प्रभु जी. रात दिन आपके ओर हम पुकारने वाले बन सके. रात दिन आपके सामने गिड़गिड़ाने वाले बन सके. प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं. हमारे अंदर ऐसा बोझ दे प्रभु जी, पैशन दे प्रभु जी, बोझ दे प्रभु जी. हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे पास ऐसा एक प्रोजेक्ट दे दे ताकि हम इसके ऊपर किस प्रकार से जयवंत हो सके और आपका प्रावधान होने पाए, प्रोविडेंस होने पाए. प्रभु धन्यवाद करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अनुग्रह कर. And also we pray that we'll be able to identify ourselves with the people. We'll be able to understand the problem. We'll be able to check out a plan, and we'll be able to address the issues with the right attitude, right purpose, for right purpose. And we'll have the power of God with us, the presence of God, the glory, the gifts of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Oh Lord, we pray the healing power will flow through every one of us. प्रभु ये चंगाई की सामत अनेक के द्वारा बहने पाए. हम आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि 52 दिन के अंदर जैसा बनाया गया, as it was done in 52 days, we will be able to see this COVID is eradicated, this plague is stopped in the name of Jesus. Oh Father, help us to see that happening. प्रभु अनुग्रह कर हम देख सके यीशु के नाम से यह महामारी, कोविड की महामारी प्रभु जी समाप्त हो गई है, नाश हो गई है. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं. प्रभु जो भी सुन रहे हैं उनमें से जो भी कोविड पेशेंट्स है प्रभु उन सबको चंगा करिए प्रभु जी. वो राजाओं जिन्होंने अपने पवित्रों को, अपने प्यारों को खोए हैं, उनको सांत्वना दे प्रभु जी. कंसोल एंड comfort all those who have lost their dear ones. Also heal all those who are COVID infected. We pray. Thank you so very much, Master. We give you all the glory and honor. सारी महिमा आपको देते हैं. We ask this in the most precious and the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. इन सारी बातें प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. सबने कहा आमेन और आमेन. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship and the anointing and the power and the gifts and the guidance of the Holy Spirit be available to every one of us now and forevermore. Amen and amen. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. God has blessed you. Amen. God Amen. bless. Thank you.